अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कई अहम रिमार्क्स सामने आए। और दूसरी जानब इससे पहले नाज़रीन के मैं आज होने वाली सारी हेयरिंग का अहवाल आपके सामने रखूं, इससे पहले काजी फायज ईसा के साथ कुछ बड़ों की मुलाकात हुई। वो लेटर सामने रखा गया और बताया गया कि इन नकात को आपने नहीं पढ़ना। एक सेंसरशिप जिस तरह लगाते हैं कि ये चीज पर आज बात नहीं करनी, और उसी तरह आज इस पर कई अहम जर्नलिस्ट ने भी सवाल उठाए और काजी फायज ईसा ने सेम उसी तरह किया कि बहुत सारे अहम पॉइंट्स जो हैं वो आज अपनी हेयरिंग में उन्होंने नजरअंदाज किए। दूसरी तरफ नाज़रीन, रियलिटी ऑफ थ्रेट लेटर रिसीव बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजेस को एक थ्रेट लेटर रिसीव हुआ है और ये 4 जजेस को रिसीव हुआ है। इसमें वही खोपड़ी वाला निशान, एक महदूद कंटेंट और एक दम की अमेज जुमले लिखे हुए हैं। क्या ये एक गेम है या इसके पीछे वाकई ही कोई हकीकत है, ये आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़े अहम बातें हुई आज सुप्रीम कोर्ट में कि सोशल मीडिया एक वबा है। हमने बड़ी फुर्तियां दिखाई, अटॉर्नी जनरल काजी फायज ईसा की तारीफ करते रहे, काजी फायज ईसा अटॉर्नी जनरल की तारीफ करते रहे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे जजेस हैं जिनको मैनेज किया जा चुका है और कौन से जजेस की आज बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी सख्त थी, जिसमें जस्टिस अतर मेनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल है। जस्टिस अतर मेनुल्लाह का ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, अब अगर हम किसी बात पर रुके, अब अगर हम चुप रहे तो बहुत ज्यादा अदलिया का और नुकसान होगा। आपको तफसीलन सारी बातों से आगाह करूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, इससे बेशतर के मैं आपको यह सारी बात बताऊं, आज जो लेटर्स 4 लेटर रिसीव हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस को, जिनमें खोपड़ी वाला निशान था। ये खोपड़ी वाले निशान के पीछे हकीकत क्या है यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले मैं आज होने वाली सारी जो हेयरिंग के दौरान जो अहम रिमार्क सामने आए वो आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, आज जब यह समाअत शुरू होती है तो अटॉर्नी जनरल से पूछा जाता है कि हम कहां से चीजों को जो है वो ऑन बोर्ड लें। उसके बाद अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस के दरमियान एक लंबा मुकालमा होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतर गर्दानते हैं और काजी फायज ईसा चीफ अटॉर्नी जनरल को बड़ा एक अच्छा अटॉर्नी जनरल गर्दानते हैं। इस पर दोनों आपस में तारीफ बतारीफ किए जा रहे थे कि जिस पर मंसूर अली शाह ने अपने चंद जुमलों से ही इस सारी बाज गश्त को, इस सारे जुमलों को एक जिस तरह कहते हैं ना कि उनको एक गड़े में उतार दिया। आज वो वाला हिसाब हुआ है। अतर मेनुल्लाह की बॉडी लैंग्वेज बड़ी सख्त थी और उनकी जानब से जो रिमार्क्स दिए गए वो भी बड़े सख्त रिमार्क्स थे। अतर मेनुल्लाह का जो फेस रीडिंग थी वो भी एक सख्त थी। काजी फायज ईसा आज बड़े चुप रहे, आज बड़े हम्बली, आज बड़े जैसा कहते ना कि बड़े इजी थे। उनको किसी किस्म का कोई दुख नहीं था कि अदलिया का एक जो निजाम है वो डिरेल हो रहा है, अदलिया की जो साख है वो कमजोर पड़ती जा रही है। और उन्होंने बकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली 3-4 चीजें पढ़कर भी सुनाई कि भाई हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह जिस दिन यह मामला सामने आया हमने उसी दिन आपको बताया, और यह मामला हम रमजान के बाद भी टेक ओवर कर सकते थे, लेकिन हमने इस मामले को सीरियस लिया। जल्दी जल्दी हमने सारा हमारी जो कमेटी है वो बैठी, इसके ऊपर हमने लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो कमीशन बनाना होता है वो हुकूमत का स्वाबदीदी इख्तियार होता है, वो हमारा इख्तियार नहीं है। वो सरकार की मंशा होती है कि वो किसको शामिल करें और किसको ना करें।
इसके बाद अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आपके पास ये खत मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हमारे पास खत मौजूद है। अटॉर्नी जनरल साहब कहते रहे जी आपने बड़ा अच्छा किया है। ऊपर से काजी फैज ईसा कहते रहे जी आपने बड़ा अच्छा किया, आप तसद्दुक जिलानी को मिले, आपने उन पर रिलाय किया। लेकिन काजी फैज ईसा इस सारे मरहले में जो आज एक अहम केस पर समाअत हो रही थी उसमें ये भूल गए थे कि उनके साथ 6 और जजेस भी बैठे हुए हैं। वो मुसलसल चुप थे। काजी फैज ईसा एक रुकनी बेंच के तौर पर काम कर रहे थे और सिर्फ खुद ही अपने सवालन जवाब में मशगूल थे। अटॉर्नी जनरल उसकी तारीफ करता, वो उनको आगे से रिगार्ड करते। यह मामला चलता रहा। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इतराज किया कि सर हम भी बैठे हुए हैं, हमें भी सुन लीजिए, हम भी इस बेंच का हिस्सा है, हमें भी कुछ पूछना है। जिसके बाद काजी फैज ईसा चुप रहे। उसके बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह की तरफ से सवालात आए। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से सवालात आए और काजी फैज ईसा इसके बाद मुसलसल खामोश रहे। उसके बाद मामला इस लेटर पे आ गया। मामला लेटर पे आया तो कोई बात नहीं हुई कि जस्टिस जहांगीरी साहब के घर जो कैमरे नस्ब थे उनके बारे में बात नहीं हुई। और जो एक साथी जज हाई कोर्ट का जो इन 6 जजेस में शामिल है, जो जिनके ब्रदर इन लॉ को उठाया गया, एक जालमाना तशद्दुद किया गया, उस जज का जिक्र नहीं हुआ। जिनके बेटे की दावत वलीमा को रोक दिया गया, उस जज का जिक्र नहीं हुआ। जिसके बेटों को थ्रेट किया गया, उस जज का जिक्र नहीं किया गया। जिसको मुसलसल धमकाया गया, मुसलसल उसके फैसलों पर असरअंदाज हुआ गया, ऐसी कोई बात नहीं की गई। क्योंकि जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बिठाकर पहले ही समझा दिया गया था कि आपके लेटर में ये चीजें सेंसर हैं, आपने इनकी बात नहीं करनी। आज मैं फहद शहबाज साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम इस लेटर को देख रहे थे तो मतीला जान और दूसरे अहम सहाफी जो हैं वो मुसलसल इस बात का शिकवा कर रहे थे कि इस लेटर पर एक सेंसरशिप की मोहर लगा दी गई है और काजी फैज ईसा उस सारी चीज को पढ़ ही नहीं रहे। उसके बाद जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, काजी फैज ईसा ने इन पर बात की कि उन्होंने क्यों इनकार किया एक रुकनी बेंच का सरबराह बनने के लिए। उन्होंने काजी फैज ईसा ने मुसलसल सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक वबा है, सोशल मीडिया के जरिए से हम फैसले नहीं कर पाते, सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से यह सारा मामला डिरेल हुआ, मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें चलाई गई और उसके बाद तसद्दुक जिलानी साहब का चीफ जस्टिस ने इस कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं, जो ये बात पूरी सच्चाई के साथ हम कर रहे हैं कि तसद्दुक जिलानी का फैमिली प्रेशर और दूसरी तरफ जो हुकूमत की जानिब से टीओआर्स बनाए गए थे वो एक थ्रेट था कि अगर आपने इस तरह फैसला ना किया, हम इस तरह फैसला चाहते हैं, हमें इस ग्राउंड के मुताबिक फैसला मिलना चाहिए, जिस पर जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने जो है फैसला करने और कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब दूसरी जानब नाज़रीन एक अहम बात कि एक गुज़श्ता रोज एक खत जो है 6 खत मसूल हुए, बल्कि 8 खत मसूल हुए मुख्तलिफ जजेस को और उनमें जस्टिस आमिर फरूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने वाज़िया अल्फाज में यह कहा कि यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक थ्रेट अलर्ट है, यानी हमें धमकाया जा रहा है, हमें अपनी मंशा के मुताबिक फैसलों पर रजामंद किए जाने के लिए थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन हम इंसाफ के तकाजों के मुताबिक खड़े रहेंगे। अब अगर काजी फैज ईसा इतने ही सच्चे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो इनके घर जो मीटिंग हुई थी जो जिसको रिपोर्ट किया फहद शहबाज साहब ने कि इनके घर एक मीटिंग हुई थी 6 जजेस के साथ, जिन्होंने बाद में लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, तो उसके जो मिनट्स हैं वो जो काजी फैज ईसा है उसको वो क्यों डिटेल के साथ ओपन नहीं कर देते। जो इनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई उसके मिनट्स क्यों नहीं बाहर आ जाते।
तो क्या इसी तरह मामला चलते रहेंगे? काजी फाइज ईसा अगर इस तरह करते रहेंगे तो फिर आमिर लियाकत का एक जुमला बड़ा मशहूर है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं जो एक बात बड़ी अहम आपके साथ करने जा रहा हूं कि इस सारे फैसले के बाद हुआ क्या। इस सारे फैसले के बाद आज ये हेयरिंग खत्म हो गई और एंड पर जो फैसला किया गया वो ये फैसला था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और फुल कोर्ट तश्कील क्यों दिया जाए? क्योंकि तमाम जजेस आजादाना तौर पर अपनी राय दे सके। जस्टिस अतर मन्नूना ने आज 3 एमपीओ पर भी बात की। उन्होंने कहा मुसलसल इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, क्या इसके बारे में कोई बात करेगा? जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा मुसलसल खामोश रहे। अब नाज़रीन, मैं पीटीआई वालों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अब जो आपका गिला था कि इसमें जस्टिस आयशा मलिक शामिल नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं है, अब वो भी इस फुल कोर्ट बेंच में शामिल होंगे और तमाम जजेस अपनी राय में बिल्कुल आजाद होंगे। उसके बाद नाज़रीन, मैं आपको जो अहम बात की तरफ लेके जा रहा हूं कि जो खोपड़ी वाला निशान जो खत के जरिए से दिखाया जा रहा है, इसके पीछे क्या हकीकत है। आज जिस तरह 8 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ तरह के लेटर रिसीव हुए, जिनमें कोई मोहलक एक पाउडर भी था जिसकी वजह से जो कुछ मुलाजमीन ने खोला उनकी आंखों में सोजिश की शिकायत मसूल हुई और मुख्तलिफ लोगों की तबीयत भी गैर हुई। उसके बाद नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजेस, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अतर मेहनुल्ला, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और एक और जज है जिनको ये थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, जिनको ये थ्रेट अलर्ट रिसीव हुआ। और उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने इसको रिसीव करने के बाद जब देखा गया कि इसमें एक खोपड़ी वाला निशान मौजूद है, ये खोपड़ी वाले निशान के पीछे हकीकत क्या है? अब जो पहले एक थ्रेट जारी किया जाता था मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से, उसमें ये जो निशान है ये इस बात का इंडिकेट होता था कि अब जो है मामला अब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, मतलब कि अब तख्त या तख्ता। अब आपने फैसला करना है कि आपने तख्त पर बैठना है या फांसी घाट पर तख्ते पर लटकना है। यह निशान है कि आपकी जिंदगी को संगीन नताइज के अगर आपने कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी। अगर यह एक खास निशान इंडिकेट करता है कि खुला तसादुम होगा, खुली जंग होगी अगर आपने हमारे मुताबिक फैसले ना किए। अब 2 तरह के जो बातें हैं, एक तो यह है कि वाकई ये असल में थ्रेट अलर्ट्स हैं या थ्रेट्स कॉल्स या लेटर्स हैं, और दूसरी तरफ अब एक गेम में जो ट्विस्ट लाया जा रहा है, गेम को जो असल हकाइक है उनको छुपाने के लिए एक ट्विस्ट क्रिएट किया जा रहा है। और वो ट्विस्ट इस शक्ल में है कि आप देखें कि ये बात को आम बनाया जा रहा है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को थ्रेट अलर्ट रिसीव हुए, थ्रेट लेटर रिसीव हुए, उनको छुपाने के लिए ये काम किया गया कि भाई अभी तो रिसीव हुए ने, लेकिन असल और नकल में फर्क ये है कि वो उन जजेस को रिसीव हुए थे जिन्होंने लेटर लिखा था। अब ये उन जजेस को रिसीव हो रहे हैं जो लेटर पे बात कर रहे हैं। यानी अगर तो इनके साथ बैठकर कोई बात ना की जाती तो आज चीफ जस्टिस खुले आम उस सारे बातों को डिस्कस करते जो जस्टिस जहांगीरी के घर कैमरे लगाए गए थे, जिनके बच्चों को उठाने की धमकियां दी जा रही थी, जिस जज के ब्रदर इन लॉ को उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर चीफ जस्टिस उस पर बात करते तो फिर ये इस लेटर्स में हकीकत भी मान ली जाती। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा, अब देखिए कि गेम किस किस साइडों से आ रही है। आज जो अटॉर्नी जनरल की स्पीच थी, खुसूसन जब कोई भी इस तरह का तकरीरी लहजा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने लेके जाता है, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा उसे कहते हैं कि ये कोई आपका जलसा नहीं हो रहा हुजूर वाला, ये सुप्रीम कोर्ट है,
लेकिन आज अटॉर्नी जनरल बोलते रहे और काजी फाइज ईसा सुनते रहे। अटॉर्नी जनरल बोलते रहे कि सर काजी फाइज ईसा आपको मारने की, कत्ल करने की धमकी दी गई। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप मुझे छोड़ें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, आज मुझे बोलने दे, आज मैं खुल के बयान करूंगा। इस पर काजी फाइज ईसा खामोश रहे और अपनी तारीफों के पुल जो बांधे जा रहे थे उस पर चल चल के महजूज होते रहे। उन्होंने कहा कि जब आपकी वाइफ सरीना ईसा, जो फैज हमीद और जनरल बाजवा के जो दौरे गवर्नमेंट, जब वो आर्मी चीफ थे और आईएसआई के चीफ थे, उनके होते हुए जब वो एक मुकदमा दर्ज करवाने जाती हैं तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। जब जस्टिस जो पुराने साबका चीफ जस्टिस थे उनके होते हुए जब एक इंक्वायरी लगाई जाती है, लेकिन आज तक उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। इस पर काजी फाइज ईसा बकायदा उन्होंने खुलकर मौका दिया अटॉर्नी जनरल को और पूरा 1 घंटा तमाम जजेस की तरफ से एक भी आर्गुमेंट्स नहीं हुआ और काजी फाइज ईसा ये भूल गए थे कि मेरे साथ 7 जजेस और भी बैठे हैं और ये एक लार्जर बेंच है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने बात की, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बात की और जिन्होंने ये वाजिया कहा कि आप किन बातों को लेके बैठ गए हैं। जो असल नुक्ता है वो 6 जजेस का वो खत है जिसने इंसाफ के उन तमाम तकाजों के ऊपर शक्को शुबहत जो है वो बर्पा कर दिए हैं, जिन्होंने बता दिया है कि इंसाफ पाकिस्तान में मिलना नामुमकिन हो चुका है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा फिर खामोश रहे और सिर्फ खामोश रहे। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।